हेलो अरमान, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं रिएक्शन टीवी और मैं हूं हमजा और मैं हूं हसनैन तो राजपूत। गाइज आज की जो वीडियो जिस पे हमने रिएक्ट करना है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। वो मज़ेदार क्यों होने वाली है? क्योंकि इंडिया कहने लगा डॉलर को बाय बाय बाय। बाय। क्योंकि अब कारोबार होगा, तिजारत होगी, ट्रेडिंग होगी इंडियन रुपए में। तो ये सब कुछ हमें पता चलेगा इस वीडियो में। तो पहले चलते हैं वीडियो की तरफ, देख लें और फिर आपसे करते हैं बात। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के डी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, रातों रात ही भारत के पीयूष गोयल जी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैं, उन्होंने तहलका मचा कर रख दिया है शेखों की धरती पर। अरब देशों के अंदर फिलहाल तो पीयूष गोयल जी सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं, लेकिन इसकी जो गूंज है पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत और सऊदी अरेबिया एक नए प्लान की ओर आगे बढ़ रही हैं। ये प्लान क्या है, किस तरीके से ये प्लान डॉलर की लंका लगाने वाला है अरब देशों के अंदर, सारी बातें जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अचानक से ही खबर आती है कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल जी सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं और वहां पर जो उनके एनर्जी मिनिस्टर हैं उनसे भी मुलाकात हुई है और अलग अलग ऑफिशियल से उनकी मुलाकात सऊदी अरेबिया के अंदर हो रही है। ये जो दौरा है दोस्तों, भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्तों को बहुत ज्यादा बढ़ा देने वाला है, क्योंकि इस दौरे की अहमियत ही बहुत बड़ी है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर टाइम्स ऑफ इंडिया फिर हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर एक ही बात की गई है कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में बातचीत स्टार्ट हो गई है कि दोनों देशों की ट्रेड को रुपी और रियाल के अंदर कन्वर्ट किया जाए। अब दोस्तों, ट्रेड की बात चल रही है तो दोनों देशों के बीच में ट्रेड कितना होता है, छोटा सा आंकड़ा आपको बता देते हैं। अप्रैल से जुलाई तक के महीने के अंदर 4 महीने होते हैं। इन 4 महीनों के अंदर भारत ने सऊदी अरेबिया से 15.5 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है और 3.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया से हम तेल खरीदते हैं, तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, जिस कारण से ये जो इंपोर्ट है बढ़ गया है और बेसिकली सऊदी अरेबिया की चांदी बन गई है। लेकिन दोस्तों, ये जो ट्रेड है हम डॉलर के अंदर करते हैं, उस कड़ी में डॉलर को भी मुनाफा जाता है और इस सिचुएशन में हमारे रुपए को भी एक ऊपर बहुत बड़ा बोझ बनता है। अब जब सऊदी अरेबिया मजबूर है भारत को तेल बेचने के लिए, हम सऊदी अरेबिया को ये कह सकते हैं कि अगर आपने ये तेल खरीदना है, तेल बेचना है, तो हमसे जो पेमेंट है वो डॉलर के अंदर ना लेकर आप एक रुपये के अंदर ले लीजिए, और जो आपने हमसे एक सामान इंपोर्ट करना है उसकी पेमेंट आप रुपये के अंदर कर सकते हो। तो वो ट्रेड सेटलमेंट बहुत अच्छे से हो सकती है और 3.5 बिलियन डॉलर का जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो 3.5 बिलियन डॉलर हमारा बच सकता है और उसकी जगह हम रुपये में ट्रेड करके एक अच्छी खासी रकम बचा सकते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। ये तो 4 महीने के आंकड़े हैं, 12 महीनों के आंकड़े इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे और इस सिचुएशन में बहुत बड़ा पोटेंशियल छिपा हुआ है सऊदी अरेबिया और भारत के अंदर। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरेबिया तक ये बात सीमित रहती तो ये न्यूज लेकर हम ना आते। दोस्तों, सऊदी अरेबिया और यूएई ये दोनों ऐसे जायंट देश हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ भी होता है, जो भी नई चीज आती है, इन 2 देशों के अंदर आती है और पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट कम्युनिटी इस 2 देशों के हिसाब से फॉलो करती है। अगर भारत और सऊदी अरेबिया रुपी रियाल का ट्रेड सेटलमेंट कर लेते हैं तो आप ये बिल्कुल देखिएगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर भारत की जो रुपी है उसको लेकर जो एक ट्रांजैक्शन है और सेटलमेंट है वो और भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और क्रांति खड़ी हो जाएगी अगर भारत और सऊदी अरेबिया का रुपी रियाल ट्रेड सेटल हो जाता है। हालांकि भारत सऊदी अरेबिया से ये बातचीत शुरू कर रहा है, नई बात नहीं है। चाइना के साथ भी इस तरीके की बात शुरू हुई है। चाइना भी सऊदी अरेबिया से अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाहता है, रशिया भी, और इस सिचुएशन में भारत भी इस सिचुएशन में एंट्री की है। और इस सभी मामलों को देखा जाए तो डॉलर की लंका लगा दी है भारत, चाइना और रशिया ने, ये आप कह सकते हो। और लगाए भी क्यों ना, हमारा कोई डॉलर सगा तो है नहीं, हमें अपनी करेंसी को बचाना है जो लगातार गिरती जा रही है, महंगाई से अपने देश से निपटना है। तो इस सिचुएशन में ये एक बहुत बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। हालांकि भारत के जो एक मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि वो यहाँ पर 40 अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको लेकर वो कोलैबोरेशन करवाना चाहते हैं भारत और सऊदी अरेबिया की कंपनीज को, और भारत के जो फार्मा प्रोडक्ट हैं उनको फास्ट ट्रैक रजिस्टर हो, इसको लेकर भी डील चल रही है और दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड बैरियर है उनको खत्म किया जाए, और तेल LNG को लेकर जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको लेकर भी कोऑपरेशन को लेकर यहाँ पर वो पहुंचे हैं। यही कारण है कि अलग अलग ऑफिशियल से मीटिंग हुई है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों इस विजिट के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैं कहता हूँ ये डॉलर की लगने लगी है वाट, डॉलर की लंका लगने लगी। लंका, हाँ।
तो खैर जो हमने रिसेंटली भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें पता चला था कि अब ये इंडियन रुपी अपने रुपी में ही ट्रेड किया करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपनी करेंसी में करेगा। यहाँ जो बात देखने को मिल रही है, हमें चाइना का समझ आता है, रशिया का समझ आता है कि सऊदी अरब से वो अपनी करेंसी में ट्रेड करें, लेकिन इंडियन कैसे? मतलब कि एक तरफ इंडियन और अमेरिका का तो एक साथ काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो इसमें मुझे लगता है इनको ना अमेरिका नाराज हो जाएगा फिर तो इंडिया वो कह तो रहा है हम डॉलर मारा सका तो नहीं है, बात वैसे उसने सही की है, वो थक गए हैं कि डॉलर के वो ना जरा डॉलर ना पड़ जाता है उसमें नुकसान बड़ा होता है। तो क्योंकि छोटा मोटी कोई डील तो होनी नहीं, डील तो होनी है अरबों में, खरबों में, बिलियंस में। हाँ, तो खैर सारा मुनाफा तो मुझे ख्याल है डॉलर ले जाता है, क्योंकि अगर ऐसी सेटलमेंट अगर ऐसा होता है तो ये पूरे मिडल ईस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे की बात है, क्योंकि पूरे मिडल ईस्ट में फिर एशियन कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब आएंगे। फिर हर तरफ ऐसा काम चलेगा, हर तरफ ट्रेड। मैं तो कहता हूँ होना चाहिए यार, अपनी करेंसी में होनी चाहिए। डॉलर को एक ज़्यादा मायने दे दिया हुआ कि दुनिया में कहीं भी कोई काम होता है तो डॉलर से ही जाना जाता है। इसकी प्राइस क्या है? इसकी डॉलर में डॉलर हाई हुआ, बाकी प्राइस भी हाई हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि वैसे तो एक तरफ देखा जाए तो सऊदी अरब भी अमेरिका का राइट हैंड है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उससे ज़्यादा अमेरिकन्स को इंडियंस के साथ होगा कि यार इन्होंने डॉलर को हटा के अपनी करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया। वैसे में ये समझ नहीं आती ये बात, सऊदीया और इंडिया कर रहा है वो ट्रेडिंग करने लगा, तो बीच में डॉलर कहाँ से आ रहा है? मतलब वो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डॉलर का उन्होंने एक सेटिंग ही इस तरह की बना ली हुई है कि अपना कि दुनिया में कहीं भी कोई ट्रेडिंग होगी, कहीं भी कोई काम होगा वो डॉलर में किया जाए। करनी है उन दोनों ने, वो अपनी वो यहाँ तो रुपए में करें या रियाल में करें। ठीक है, अगर इंडियंस कोई अपनी चीज़ उन्हें देते हैं तो वो रुपए में दे दें। नहीं, वो अगर चीज़ उनसे रियाल में ले लें, और अगर उनसे खरीदेंगे तो उनसे रुपये दे दें, तो बात खत्म। तो डॉलर का बीच में इंटरफेयर करना, वो डॉलर मतलब कि ना कोई काम ना कोई वो फ्री का मुनाफा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हैरान कुन है और होनी चाहिए। वो कहता है चाइना की और सऊदीया की भी डील चल रही है, चाइना की भी समझ आती है, क्योंकि चाइना का आप सबको पता है कि यार चाइना की और अमेरिका की उनकी तो अब तो बहुत लगने लग गई है कि सुपर पावर की गेम चलने लग गई। और फिर रशियंस, ये यूक्रेन जंग के बाद रशियंस की भी बहुत ज़्यादा अमेरिकन के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने उसको सपोर्ट किया था यूक्रेन, अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट। मेरा ख्याल है अमेरिका की और रशिया की पहले भी बहुत लगती है। ये ऐसे कंट्रीज हैं जैसे कि शुरू से ही हमें जैसे इंडिया पाकिस्तान इंडो पाक का कहा गया, लेकिन हमारे बीच में तो फिर भी कुछ ही और था, आपके होता था ना मामला। इसी तरह रशिया भी आपस में लगते हैं ना अमेरिका के साथ, इसी तरह चाइना भी शुरू से चलती आ रही है अमेरिका के साथ। इन दोनों की समझ आती है कि वो सऊदीया से ट्रेड करेंगे तो अपनी करेंसी में करेंगे, क्योंकि सऊदीया एक दुनिया में ऐसा मुल्क पाया गया जिससे बहुत ज़्यादा तेल की पैदावार है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा तेल की पैदावार है, दूसरी कंट्रीज वहाँ से तेल लेती हैं। सऊदीया और ईरान ये दो मुल्क हैं जिसमें तेल बहुत है। तो रशिया और चाइना करें तो समझ आता है, लेकिन अगर इंडियंस कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह तो अमेरिकन्स नाराज़ हो जाएंगे। फिर वो होते हैं तो हो ही जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं इंडियन ना, जो इंडिया भाई अगर उन्होंने तरक्की करनी है ना तो फिर उन्होंने ये काम नहीं देखना। अगर नीचे किसी के लगे रहोगे ना तो फिर वो देश ऊपर नहीं जाता। अपने बलबूते पे करो, किसी के ना उठाओ, खुद अपने करके चलो। तो काफ़ी ये इसमें अच्छी बात है कि अगर ये हो जाता है तो कि पूरे मिडल ईस्ट में ये कार आमद होगा। 2-3 मुल्कों के उसने और भी नाम दिए हैं, वो कौन से थे? नहीं रशिया का, अच्छा वो यूएई का कहा था ना, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब मिडल ईस्ट में पूरे पावरफुल कंट्रीज माने जाते हैं। जब सऊदी अरब के साथ होने लग जाएगा यूएई भी बीच में टांग अड़ाएगा। और ये इसलिए तो मैंने कहा अगर ऐसा काम हो जाता है तो फिर पूरे मिडल ईस्ट में ही ऐसा सिस्टम चल जाएगा, जिससे सब देशों को फायदा है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में हम तो चाहते हैं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, ये था आज का हमारा रिएक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूं ही सपोर्ट करते तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।